अरे ये क्या कह रहे हो? मिश्रा जी की वाइफ मिसिंग है? कब से? राते से? अच्छा ठीक है, हम पता करवाते हैं। ठीक। जैन सर जी। जय सर जी, ये देखिए, ये फोटोज देखिए सर जी। सर जी, सब लोग वही हैं जो अंकुर के मौत के दिन उसके संपर्क में थे। लेकिन सर जी, ट्रेन से तो हर दूसरा दिन एक दो लोग गिर के मर जाता है। हमको तो अंकुर का केस भी ऐसा ही लग रहा है। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ, हम यहाँ बेनीगंज के पास वाले तालाब से बोल रहे हैं। यहाँ पानी में कोनो लाश पड़ी हुई है। हेलो हेलो, अरे आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। अरे हमरा बिटुआ कहाँ चला गया? हमरा बिटुआ कहाँ चला गया? ए जी, ए जी, ए जी उठिए, ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते आप हमको, उठिए। अरे हट यहाँ से। पता नहीं कहाँ से इस मनहूस अनाथ को ले आया हमरा बिटुआ। दूर हट जा यहाँ से हमरा बिटुआ। अरे अपनी अम्मा को देख रे बिटुआ, अरे अपनी अम्मा को एक बार देख रे बिटुआ। आज जो कहानी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसकी शुरुआती झलक ही ये बताने के लिए काफी है कि इस केस में हत्यारे को पुलिस का कोई भय नहीं था। उल्टा हत्यारा मर्डर करने के बाद पुलिस को फोन करके खुद ही हत्या की सूचना दे रहा था। बिहार पुलिस अंकुर नाम के शख्स की संदिग्ध हत्या को लेकर तफ्तीश में जुटी हुई थी कि तभी एक और शख्स की जान ले ली गई। क्यों? ये हत्याएं क्यों हो रही थी? कोई मकसद तो होगा। हत्यारे ने इस बार गंगा नाम की एक महिला के पति को निशाने पर क्यों लिया? और हत्या के बाद भी वो हत्यारा गंगा के इर्द गिर्द क्यों घूमता रहा? अंकुर और मनोज की हत्या ना तो इस कहानी की शुरुआत है और ना ही अंत। चलिए हाजीपुर के ब्यूटी साड़ी शॉप में चलते हैं। इस केस का अगला अध्याय वहीं से शुरू होता है। ये देखिए आंटी जी, इसको ऐसे दीपिका पादुकोण के स्टाइल में पहन सकते हैं या फिर एकदम बिहारी वाला स्टाइल में। ये पीस ज्यादा नहीं है हमारे पास, ये एक ही पीस है। हमारे जो दुकान के मालिक है ना मोहन जी, ये पीस खास करके बम्बई से लेके आए थे। ये हम बचा के रखे थे आप ही के लिए। हमको पता था कि आप लोग आएंगी। ठीक है ना? ये भैया इसको पैक कर दो फटाफट। मोहन जी 10% डिस्काउंट करके हमारे परमानेंट कस्टमर है, ठीक है? तो 10% बिल कट करके होता है 10,000। 10,000 ठीक है ना आंटी जी? चलिए बिल बना दीजिए, ठीक है? आते रहिएगा फिर। गंगा जी, आप जब से हमारी दुकान पे आई हैं, हमारी दुकान का तो ग्राहक डबल हो गया। अब बिक्री तो बम्मा गया है। सच कहें तो
आप लक्ष्मी का रूप हैं। अरे मोहन जी, अब इतना भी सर पे मत चढ़ाइए कि वहाँ से गिर जाए। अरे ऐसे कैसे गिर जाइएगा, हम हैं ना आपका हाथ थामने के लिए। गंगा जी, आप हमारी दुकान की तो लक्ष्मी है ये हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो अम्मा से बात करके इस दुकान की लक्ष्मी मिस गंगा को अपनी घर की लक्ष्मी मिसिस गंगा बना दे। आप इतना शर्माइएगा कि कुछ बोलिएगा भी। मोहन जी, वो अब कोनो कुंवारी लड़की को उसका पसंद वाला लड़का इसे पूछेगा तो शर्म तो आएगा ना। बहुते सुंदर कन्या है, दूधो नहा पूतो फलो कन्या। ये बांस का सूप है बहू, इसमें पैर रख के अंदर आओ और हमरे कुल और वंश को बढ़ाना। गंगा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे हमारा तो यहाँ आगे ससुराल है, तुम बताओ। हम तो बस यही काम पकड़ लिए हैं। चलो अच्छा इनसे मिलो। ये है हमारे परफेक्ट सैया, हमारे शाहरुख खान, हमारे पति देव मोहन जी। नमस्ते मोहन जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इनके बारे में तो बताए नहीं। आपको पता है हम लोग कॉलेज में साथ में पढ़ते थे और इतना अच्छा दोस्ती था कि हम लोग का पढ़ना लिखना खाना पीना सब एक ही साथ होता था। मतलब सब कुछ? अरे नहीं, क्या भी क्या? अरे बहुत जोकिंग है। अरे आप लोग बात कीजिए, एक कॉल आ रहा है, हम बात कर रहे हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये वही दिलीप था जिसने गंगा के पति को मारकर तालाब में फेंक दिया था। दरभंगा का वो दर्दनाक अतीत पीछे छोड़कर गंगा हाजीपुर आ गई और मोहन मिश्रा के साथ अपना नया जीवन शुरू कर लिया। पर ये नया रिश्ता झूठ की बुनियाद पर क्यों खड़ा किया गया? हैरान तो आप इस बात पर होंगे कि गंगा की जिंदगी में दिलीप नाम का ये शख्स बार बार क्यों आ रहा था। दिलीप और गंगा कॉलेज के दोस्त थे, गंगा उसे करीब से जानती थी, तो इस दोस्ती के क्या मायने थे? गंगा की जिंदगी में दिलीप की दोबारा एंट्री महज इत्तेफाक नहीं, एक गहरी साजिश और उससे पनपने वाले खौफनाक अपराध की आहट थी। ये डोरी भी ना। इतना तो सुंदर लग रही हैं आप, लाइए दीजिए। आज तो सच्चे में जान ले लीजिएगा आप हमरा। अच्छा देखिए, आज हम ये साड़ी पहने और जोन साड़ी पहन के हम दुकान पे बैठ जाते हैं ना, दिन भर में 4-5 तो आराम से बिक जाता है। तो आप ना ज्यादा खुराफाती दिमाग मत लगाइए। इधर तो आइए। अरे ये आपका टुनटुना भी दिन भर बजते रहता है। अच्छा हाँ, एक बात याद आया आपको, हमारा दोस्त याद है दिलीप जो कल मार्केट में मिला था? हाँ याद है। हाँ, तो उसको ना आपसे कुछ बात करना है। अरे तो बात कर लेंगे ना बाद में, अभी तो आइए तो इधर। नहीं, पहले बात करिए, हम फोन लगा रहे हैं। हाँ, घंटी जा रहा है। हेलो, नमस्ते मोहन जी। कहाँ हैं आप अभी? हम तो बस अपने ऑफिस में ही हैं। अरे वो आपकी दोस्त गंगा बता रही थी कि आपको हमसे कुछ काम है। जी, अगर आपके पास थोड़ा वक्त होता तो मिल लेते, तो मिल के बात कर लेते। हाँ तो यही ठीक रहेगा, मिलिए के बात करते हैं। अच्छा, नमस्ते। ठीक। बात कर लिए? अब खुश? हाँ। अब तो आ जाइए इधर।
हेलो हेलो का अच्छा ठीक है ए जी अरे काहे चिचिया रही हैं? अरे किसी अनजान आदमी का फोन आया था। वो कह रहा है कि आज जो साड़ियों का डिलीवरी का ट्रक जो आने वाला था वो कहीं खेत में फंसा है और उसमें ड्राइवर भी नहीं है। कहाँ कह रही हो? ये तो कह रहा था। हम अभी जाकर देखते हैं। सुनिए ना, कहीं माल वाल ना चोरी हो गया। अरे शुभ बोलिए और रमेश बाबू को कॉल लगाइए, उसको कहिए कि वहाँ पे जल्दी से पहुँचे। अब बाकी हम देख लेंगे। अब टेंशन आई है नहीं? हम फोन करते हैं, संभाल के। क्या रे हीरो, अपने आप को यहाँ का विधायक का भाई समझता है? दिलीप तुम? गंगा, गंगा आ रहे हैं। अरे कब से आवाज दे रहे हैं? कान में क्या ठोसे हुए हैं? ये सब का हो गया जी? कैसे लग गया ये? अरे आपका दोस्त है ना वो दिलीप, वो हमको मारने की कोशिश कर रहा था। काहे? दिलीप आपको काहे मारने की कोशिश करेगा? अरे हमको क्या पता। हम लोग फोन लेकर आइए जल्दी से, पुलिस को हमको कॉल करना है। लेकिन दिलीप वो काहे मारेगा आपको? ज्यादा दिमाग में लगाइए, फोन लेकर आइए हमरा अभी। अरे मर ना गया है, अब छोड़ भी दो। हमसे कोई चिल्ला के बात करे ये हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, हम यहाँ मानस चौक से पहले जंगल वाले रास्ते से बोल रहे हैं। यहाँ बाइक एक्सीडेंट में एक लोग की मौत हो गई है। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा आपका? हेलो माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। गंगा एक दो नहीं बल्कि 4 शादियां कर चुकी थी। मनोज ठाकुर, मोहन मिश्रा और गंगा के बाकी के 2 पति कितनी दर्दनाक हत्या का शिकार हुए ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपने देखा ही। गंगा की माया उन सब पर हावी हो जाती जो उसके आकर्षक रूप के झांसे में आ जाते हैं। पति पत्नी आपस में मिलकर अपना घर बसाते हैं, परिवार और खानदान की जड़ों को मजबूत करते हैं, पर यहां एक औरत पहले अपना घर बसाती थी, उसके बाद अपने ही बसाए घर को उजाड़ कर रख देती। शादी के नाम पर हत्याओं का यह पूरा खेल पर्दे के पीछे से दिलीप खेल रहा था। उसकी पत्नी गंगा उसके लिए चारे का काम कर रही थी और मनोज जैसे शिकार इस जाल में एक एक करके फंस रहे थे। लेकिन ये हत्याएं क्यों हो रही थी? मोटिव
अब भी स्पष्ट नहीं था। आइए समस्तीपुर चलते हैं। इस कहानी का आखिरी अध्याय वहीं खुलता है। घनश्याम सिन्हा ये इतिहास के अध्यापक हैं और इनकी जिंदगी इनकी बीवी के मरने के बाद खुदे एक इतिहास बन के रह गया है। ये है अलका सिन्हा, इनकी सुपुत्री और इनकी कमजोरी। अब इनकी जिंदगी हम ही ना लिखेंगे। और हम हैं गणित की टीचर गंगा शर्मा। अब तुम देखो सिन्हा जी, ये गणित का 1+1 करके हम कैसे गंगा शर्मा से गंगा सिन्हा बनते हैं। क्या बात है जी, आज तो तुम बड़ी कमाल लग रही हो। दत्त, आज आपकी मिसेस का इंटरव्यू है, ऑल द बेस्ट नहीं कहेंगे? लो जी, तुमको कहे के लिए ऑल द बेस्ट बोले? तुम तो पहले से ही बेस्टेस्ट हो। जाओ और जा करके तूफान मचा दो हमारी ब्यूटीफुल तितली। दत्त, अच्छा आज हम इंटरव्यू में का बोलेंगे आप नहीं सुनेंगे? लो, तुम्हारा ही तो सुनते हैं जाने मन। अच्छा छोड़ो, पहले सुनो। हम वहाँ ऐसे कहेंगे कि सर, एगो टीचर का मुख्य कर्तव्य यह ना होता है अपने छात्रों का ख्याल रखना, उनकी समस्याओं का, उनकी भावनाओं का, उनकी ताकत का समझना। और ये काम हम बहुत अच्छे से करेंगे। सर, छात्रों को सिखाने से पहले मेरा सीखना ज्यादा जरूरी है ना, कैसे कि हम सीखेंगे तभी ना उन लोगों को सिखाएंगे। वाह, अति सुंदर, कितने सुविचार हैं आपके। आपका बात सुन के तो मन गदगद और प्रसन्न हो गया। आपसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बधाई हो। उमाकांत विद्यालय में। पापा पापा, हमको कुछ चाहिए था, चलिए ना प्लीज प्लीज पापा, चलिए ना। बेटा 1 मिनट रुको, बात कर रहे हैं ना। नहीं पापा, अब भी चलना होगा, चलिए ना प्लीज, चलो ना। अच्छा गंगा जी, हम चलते हैं, अब तो मिलना जुलना होता ही रहेगा। जी जी चलो। हाँ, सब कुछ तो ठीक ही जा रहा था, लेकिन उसका बेटी आप बीच में आके सब बिगाड़ दी। देखो, ये रास्ते का कांटा ना ज्यादा दिन तक अच्छा नहीं लगता है, उसको उखाड़ के फेंक दो। आलू, ठीक हो ना? लगा नहीं ना तुमको? आलू? अलका, अलका, तुम ठीक हो ना? हमारे बेटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गंगा जी, हम आपका जीवन भर आभारी रहेंगे। आप आज नहीं होती तो मेरी बेटी को। बहुत अजीब आदमी है आप। बताइए, जब बिटिया का इतना फिक्र है तो इसे बीच रोड में छोड़ के कहाँ चले गए थे? इसको लग जाता तो क्या करते हम लोग? खुद को माफ करते क्या? बताइए। ठीक हो ना बाबू? लगा नहीं ना तुमको? पापा, गंगा मिस ने मुझे आलू बोला, बिल्कुल मम्मी के जैसे।
आफ्टरनून टीचर। गुड आफ्टरनून। तुम हमको बोली उड़ा दो और खुदे उसको बचा ली। हमको कभी पूरा बात काहे नहीं बोलती हो? काहे कि तुमको एक्टिंग नहीं आता है, इसीलिए तुमको आधा अधूरा बात बताते हैं। आप अगर तुमको सब कुछ बता देते तो आज धूम 3 वाला फील कैसे लेते बताओ। अब तुम देखो, ऐसा जाल बिछाए है ना कि 2 मिनट के अंदर घनश्यामा भागा भागा आएगा। तुम ना फालतू में गुस्सा मत होया करो। देखो कहे थे ना आएगा, आ रहा है। अब तुम हमारी एक्टिंग का सीधा प्रसारण सुनो कि हम कैसे कैसे और का करते हैं। आप अभी तक गुस्साई हैं हमसे। घनश्याम जी, हमको माफ कर दीजिए। माफी? वो कौन बात के लिए? हमको ऐसे सबके सामने के ऊपर चिल्लाना नहीं ना चाहिए था। घनश्याम जी, अगर अलका को कुछ हो जाता ना तो हम आपको कभी माफ नहीं करते, कभी नहीं। गंगा जी, हम जानते हैं आपका मन कितना कोमल है। हमारी बेटी अलका को आप बहुत अच्छा लगने लगी है। और गंगा जी, हम यहाँ यही पूछने आए हैं कि क्या आप हमारी बेटी अलका की अम्मा बनेंगी? मतलब हमारी पत्नी बनना पसंद करेंगी क्या? गंगा जी, अगर हमारी बात बुरी लगी हो तो मुझे। कैसी बात करते हैं घनश्याम जी? अब कुंवारी लड़की से उसका मनपसंद वाला लड़का इसे पूछेगा तो शर्म तो आएगा ना। गंगा जी, ये दाल के खुशबू, अलका की सीधी चोटी, ये घर में चहल पहल, आपके आ जाने से हमारा उजड़ा मकान फिर से घर बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बेटी हम देखते हैं। बेटी, बदमाशी नहीं करना तुम, ठीक है? नमस्ते सर, मिसेज गंगा ने हमको बुलाया था। एक मिनट। गंगा, वो आया है आपसे मिलने। आते हैं। नमस्ते मैडम, हमारा नाम दिलीप चौधरी है, हम इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं। वो कल आप फोन पे इंक्वायरी की थी ना? अरे दरअसल हम ही बुलाए हैं इसको। कल फोन किए थे, कुछ इन पॉलिसी के बारे में बोल रहे थे। हम सोचे आपसे मिलवा दे, आप ज्यादा अच्छे से समझ लेंगे। अरे क्या बात है गंगा जी, हम कुछ दिन से यही सोच रहे थे कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी निकाले। आइए दिलीप जी, आइए अंदर आइए। जी, बात ये है सर कि आजकल के दुनिया में चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका दोस्त हो, कौनों किसी का नहीं है सर। अब सोचिए सर, भगवान न करे लेकिन मान लीजिए कि अगर कहीं आपको गलती से कुछ हो जाए तो आपकी बीवी है, बच्ची है, इन लोग का सहारा कौन बनेगा सर? ई बनेगा सर, हमारा इंश्योरेंस कंपनी। अब आप कहें तो सर इंश्योरेंस के पेपर आज तैयार कर दें। सही कह रहे हैं दिलीप जी। वैसे हमारी पत्नी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अलका के लिए हम दोनों ही सहारा हैं। इसलिए काम कीजिए, हम दोनों का एक एक पॉलिसी ले लीजिए। अरे सर बस क्या, लीजिए, बस यहाँ कागज पे साइन कर दीजिए बस। हे जी, कहाँ गई? आ रहे भाई। अरे घनश्यामा तो एक नंबर का बकलोल निकला।
अपना ही मौत का खबर सुन के इतना खुश हो रहा था। काजी 6 साल से गंगा के साथ हो, आज तक हमको समझे नहीं हो। हमारी रगों में जादुई विष दौड़ता है, हम जिसको चाहे ना उसको अपने वश में कर सकते हैं। और सुनो, बहुत ही हो गया ये आँख मिचौली का खेल। 1 महीना पूरा होने के बाद उड़ा दो उसको। अच्छा, उड़ा दें? उड़ा दो। पक्का? पक्का। ए जी, कहीं सुलभ शौचालय देख के आगे रोक दीजिए ना। अरे यहाँ कहाँ मिलेगा सुलभ शौचालय? अरे बिटिया कब से कह रही है इसको जाना है। अच्छा रुको। अच्छा देखिए, वो हम लोग खेत में चले जाएंगे, आगे कहीं रोक दीजिए आप। जाओ, उन्हें हो लो। चलो बेटा आओ। जा बेटा। ठीक से, आराम से। क्या भैया, इतनी रात गए अकेले यहाँ क्यों खड़े हो? कुछ नहीं दरोगा जी, वो छोटी बेटी है, लघु शंका आ गई थी तो झाड़ी में गई हुई है। लीजिए आ गई। क्या हुआ जी? क्या हुआ दरोगा जी? अरे कोनो बात नहीं है, बैठिए। चलो बेटा। हाँ हेलो। हाँ हेलो। एक के बाद एक उल्टा काम। तुम जिंदगी में कभी कुछ करोगे भी, ऐसे ही नकारे बने रहोगे। अरे यार बात तो समझो हमारा, क्या करते हम? पुलिस आ गया था वहाँ पे। चुप रहो तुम। पुलिस वहां आ गया था। सुनो, कल घनश्यामा मुजफ्फरपुर जा रहा है, समझ रहे हो ना तुम? हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? जी, ये तो हमारे पति घनश्याम जी का नंबर है ना। आप कौन बोल रहे हैं? उनका एक्सीडेंट हो गया है। का एक्सीडेंट? आप पुराना मिल के पास आ जाइए। हेलो हेलो हेलो।
अरे हमरे शेर, तुम तो कमाल कर दिए। अरे एक बार तुमको हम हड़काए का कि तुम तो हेमराजे बन गए जी। चलो इसी बहाने कम से कम तुम मर्द तो बने। क्या हुआ? हम समझे नहीं तुम्हारा बात। चलो चलो अब ज्यादा बनो मत, ठीक है? हमको वहाँ से फोन आ गया था कि तुम पुराना मिल के पास घनश्यामा का एक्सीडेंट करा दिए हो। हम आ रहे हैं। हमारे साथ खेला खेल रही हो तुम? समझती क्या हो अपने आप को? जहाँ तुम बोली थी सुबह से वहीं धूप में खड़े हैं और तुम हमसे कह रही हो कि अच्छा तुम नहीं मारे हो तो क्या अपने आप मर गया का? चलो ठीक है, अगर अपने आप भी मर गया तो समझ लो भगवान भी हमारे साथ है। चलो कोई नहीं, अब नाक मुंह फुलाना बंद करो और जल्दी आओ, ठीक है? हम इंतजार कर रहे हैं। घनश्याम जी, एकदम चुप गंगा, एकदम चुप। बच्चा कोई है क्या? चुप चुप चुप, इधर कोई नहीं आएगा तुम्हारा आवाज सुनने के लिए, समझी क्या? गंगा देखो, हम कबो नहीं की है, हम आज तक किसी को नहीं मारे हैं। गंगा तुम एक बार अपना आंख बंद कर लो, हम एक हाली में झट से कर देंगे। नहीं घनश्याम जी, नहीं। गंगा हम तुमको मारेंगे ना, तुमको तुम्हारा इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, पैसा से हम खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। अरे हम थक गए हैं फटल फटल जूता चप्पल पहन के। तुम चिंता मत करो, तुम आंख बंद कर लो, हम झट से रेत देंगे। हम तुमको गंगा कुछ नहीं होगा। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब चालाक किया ना तो यही चीर देंगे। इंश्योरेंस के पैसे चाहिए तुमको? इंश्योरेंस के पैसे वो हम लेंगे। मेरा साथी भले तुमको मारने में नाकामयाब हो गया, लेकिन हम नाकामयाब नहीं होंगे। हेलो, आप घनश्याम सिन्हा बोल रहे हैं? जी हाँ बोल रहा हूँ। हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आप तुरंत सिटी अस्पताल पहुंच जाइए। जी क्या हुआ? आपकी पत्नी गंगा जी का एक्सीडेंट हो गया है। ये कैसे? हम अभी आते। गंगा, ये कैसे हो गया सर? हिट एंड रन का केस है। लोगों ने बताया कि सड़क क्रॉस कर रही थी, कोई कार वाला मारकर चला गया। अपनी बेटी के लिए नया ड्रेस खरीदने गई थी, उसका जन्मदिन था। अब हम अपनी बेटी को क्या बताएंगे? गंगा गंगा कैसे हो गया? गंगा
कैसे हो गया? अरे तुम काहे चिंता कर रही हो? लेके आएंगे गिफ्ट तुम्हारे लिए। अब तुम ये बताओ खाने में क्या बना रहे हो रात को? क्या है? सर हमारा नाम घनश्याम सिन्हा है। तो हमारी स्वर्गीय पत्नी गंगा सिन्हा का पेपर हमारा दिलीप आपके पास जमा कराया था सर। अब दिलीप का फोन नहीं लग रहा सर, तो हम खुद ही आपसे पूछने चले आए। सर हमारी पत्नी का इंश्योरेंस का पैसा कब तक मिल जाएगा सर? एक मिनट रुको। हेलो, कछु काम आ गया है, हम करते हैं तुम्हें अभी 2 मिनट में करते हैं। अरे करते हैं ना, बैठो। डॉक्यूमेंट का कोनो कॉपी वॉपी है का क्लेम का? हाँ है सर। ये लीजिए सर। कब दिए थे पेपर? 1 महीना हो गया सर। अब दिलीप का फोन नहीं लग रहा था तो टेंशन में आके आपसे मिलने आ गया सर। तो बात बताइए, यही है क्या आपकी वाइफ गंगा सिन्हा? सर ये फोटो तो कबो हम देखे नहीं है, लेकिन हाँ यह हमारी पत्नी है सर, गंगा सिन्हा। एक गंगा सिन्हा का इंश्योरेंस का पैसा तो उसका पति दिलीप सिन्हा लेकर गया, तो तुम कौन हो? हम घनश्याम सिन्हा गंगा सिन्हा के पति हैं सर। और दिलीप तो हमारा एजेंट है सर। एक गंगा की मौत के 10 दिन बाद आया था हमसे सब पेपर लेने के लिए, तो बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट और FIR का कॉपी सब लेकर आया है सर। तुम एक काम करो, जल्दी से जाओ, सबसे पहले पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा दो। हम ये दिलीप को छोड़ेंगे नहीं सर। लाइक फाइल दीजिए सर। हमारी पत्नी का इंश्योरेंस का पैसा वो कैसे ले जा सकता है सर? हेलो, हम इंश्योरेंस ऑफिस से बोल रहे हैं। कहा दिलीप बाबू, तुमको क्या लगा हाँ? कि तुम हमारी पत्नी गंगा के इंश्योरेंस का पैसा लेकर भाग जाओगे और हमको पता नहीं चलेगा? जब पैसा के लिए हम अपनी पत्नी को मार सकते हैं ना, तो तुमको नहीं छोड़ेंगे। चुपचाप हमारी पत्नी के इंश्योरेंस का पैसा दे दो, नहीं तो। इंश्योरेंस का पैसा असली पति का होता है, जो कि हम हैं पिछले 6 साल से। समझे कि नहीं घनश्याम बाबू? कहा घनश्याम बाबू, मैंने गंगा को मारे और ये चेक भी नहीं किए कि वो जिंदा है या मर गई, और ये वो नहीं सोचे कि वो पुरानी मिल से निकल कर रोड तक कैसे पहुंची। गंगा, क्या हुआ? कौन किया? वैसे एगो बात कहें, जो भी किया एकदम सही किया। ना 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 ना, घबराइए नहीं। हम ही तो हैं आपके नालायक नाकारा पति दिलीप। अब आपको आपका लायक जगह पे भेज रहे हैं। हेलो, पुलिस स्टेशन। हम यहाँ पहाड़ के पास वाले रास्ते से बोल रहे हैं। यहाँ पे एक लाश पड़ी है, लगता है कोनो एक्सीडेंट का केस है। वैसे घनश्याम बाबू, आपको ना ये सब सुनना नहीं चाहिए था। क्या करें, मजबूरी है। आपको भी ना
गंगा जी के पास ही पहुंचाना पड़ेगा। गंगा और दिलीप उसे शिकार बनाते थे जिसको पत्नी की तलाश थी। अपने झांसे में लेकर पहले शादी, फिर इंश्योरेंस, और उस इंश्योरेंस के पैसे को डकारने के लिए हत्या। दिलीप और गंगा का मोडिस ऑपरेंडी यही था, पर जिंदगी ने गंगा के साथ एक अजीब खेल खेल दिया। अनजाने ही सही, उसके एक शिकार ने उसकी चाल उसी पर चल दी। घनश्याम भी गंगा को किनारे लगाकर इंश्योरेंस का पैसा खुद हड़पना चाहता था। कर्मों का फल क्या होता है, यह केस इसका आदर्श उदाहरण है। गंगा, दिलीप और घनश्याम को लालच ने एक जैसा बना दिया और आपस में मिला दिया। शादी जैसे पवित्र रिश्ते का अपराध के लिए इस्तेमाल करना नीचता की हद है, और सिर्फ अपने लालच के लिए कत्ल हैवानियत। रुपए के लिए हत्या जैसे संगीन और अमानवीय अपराध का कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। इस कातिल पति पत्नी ने जो बोया वही उन्हें काटना पड़ा। हम और आप ईमानदारी से मेहनत करके इंश्योरेंस पॉलिसीज भरते हैं ताकि हमारे परिवार का भविष्य हमारे जीवन के बाद भी कम से कम आर्थिक तौर पर सुरक्षित रहे। पर गंगा और दिलीप के लिए इंश्योरेंस का यही पैसा क्राइम का मोटिव बन गया, और दोनों ने मानवता को ताक पर रख दिया। हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, मगर किसी भी परिस्थिति में हम शांति, अशांति, लालच और संतोष में से किसका चुनाव करते हैं, वही हमारा वर्तमान और भविष्य तय करता है। किसी भी नए रिश्ते को वाजिब वक्त दीजिए और बिना जांचे परखे शादी जैसा अहम फैसला सिर्फ भावनात्मक होकर मत लीजिए। हमें सिर्फ भावनात्मक ही नहीं, संवेदनशील भी होना है। आइए हम बनाते हैं एक साहसी, सतर्क और सावधान इंडिया। तो सावधान